जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि कल आपके लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। हाँ सॉरी, कट ऑफ आ चुकी है दोस्तों। किसके लिए? तो डीवी के लिए। यानी कि जो 8085 पद थे दोस्तों, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों लिस्ट, मतलब कह सकते हैं दोस्तों, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। मतलब जो क्वालिफाई हैं उनके बारे में पता चल चुका है। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी लगी ये आप सभी लोग जानते हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जिनका जिनका डीवी में नाम आ चुका है, जो भी डीवी के लिए क्वालिफाइड है दोस्तों, वो अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, क्योंकि आपको पता है कि डीवी में आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, और देखिए कुछ बच्चों की ये भी क्वारी होगी, सर हमारे नाम की स्पेलिंग गलत है या पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत है, तो उसके बारे में बताएंगे इसका सीधा सोल्यूशन क्या है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं भी जूनियर असिस्टेंट में चयनित हूं और मैं भी कई बार डीवी की प्रक्रिया से गुजर चुका हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये आपको बता दें कि ये कल आया था इसका कट ऑफ। ठीक है, देखिए 75.75 है ना। जनरल कैटेगरी की अनुसूचित जाति की 73.75, अनुसूचित जनजाति की 67.50, ठीक है 66.50 ना। और देखिए आपको बता दें कि आपके चाहे जनरल हो गया और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन सबका दोनों सेम गया साथियों। और महिलाओं का दोस्तों आपको बता दें कि इनका एक ही में कट ऑफ लगा दिया गया है 75.50। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं, ये पूरा वही है 8,085 पदों के लिए कितने बच्चे चिन्हित किए गए हैं दोस्तों? 27,455 बच्चे। ठीक है, इतने बच्चे बुलाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों विकलांग थे उनको, मतलब कि जितने भी पेपर दिया है, अगर 0 से ऊपर नंबर है तो सबको बुला लिया गया है। आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखते हैं तो जैसे, ठीक है, तो जो दोस्तों आपको बता दें, जो क्या है कि अगर मैं जो विकलांग है दोस्तों उनको छोड़ दें तो लगभग दोस्तों 3 गुना बच्चे एक सीट के लिए बुलाए गए हैं विकलांग को छोड़ करके। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लगाएंगे सर आप गलत बता रहे हैं, तो 8 3 24 देखिए 27,000 के आसपास। तो दोस्तों आप बता दें कि ऐसे जो नॉर्मल लोग हैं उनको दोस्तों लगभग 3 गुना बच्चे उनके लिए बुलाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि क्या क्या आपको ले करके जाना होगा आपको डीवी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप फॉर्म देखिएगा, ये फॉर्म आया था राजस्व लेखपाल का। ठीक है, क्यों देखिए फॉर्म हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके इसके पहले की ही आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, जो कि आपने फॉर्म भरते समय हाँ किया होगा या फिर उसका नंबर डाला होगा। शायद हाँ ही किया था, नंबर नहीं डलवाया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अंतिम डेट का है, लास्ट डेट है ना 31/7/2022। ठीक है, यानी कि 31/7/2022। ठीक है, ये एग्जाम डेट का है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसी समय देखिए ये जो 31/7 है दोस्तों, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगन। ठीक है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन ये देखिएगा 28/1/2022। ठीक है, 28/1/2022 दोस्तों, इस दिन के पहले का ही आपको सब कुछ लाना है, यानी कि जनवरी 2022 का। ठीक है, इसके पहले का ही होना चाहिए, 2021 का चल जाएगा, मगर इसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। यानी कि कोई भी का मतलब क्या है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ साथियों क्या क्या लगेगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले पता होंगी। अब देखिए साथियों, देखिए लेखपाल डीवी के लिए क्या करना है, तो आपको क्या क्या लगेगा। पहली चीज़ दोस्तों, आपका अप्लीकेशन फॉर्म भी लगता है, जो आपने फॉर्म भरते समय, लेखपाल के फॉर्म भरते समय फॉर्म निकाला होगा, यानी सबमिट करने के बाद जो फॉर्म होगा आपके पास वो। उसके अलावा दोस्तों डीवी पीएसटी का जो भी डीवी है, सॉरी पीएसटी नहीं, डीवी का दोस्तों एडमिट कार्ड। ठीक है, जो डीवी का एडमिट कार्ड अभी ये जारी होगा। ठीक है, जब बुलाया जाएगा तो ये जारी होगा, वो ले जाना है। उसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड, समझिएगा आधार कार्ड आपके पास होगा, आधार कार्ड। उसके अलावा दोस्तों टेंथ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए पहले क्या होता था दोस्तों कि दोनों अलग अलग होते थे, अब के जो नए बच्चे दोस्तों उनका एक ही में हो गया है। अगर मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो दोस्तों दोनों ले जाना हो सकता है। आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में हो तो आप एक ही ले जाएंगे। ठीक है, यानी समझ गए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब क्या होता है, अब दोनों एक ही में दे देते हैं, पहले अलग अलग होते थे, तो दोनों लेके जाना है। उसके अलावा 12th का भी दोस्तों मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या डोमिसाइल यानी दोस्तों निवास, निवास कब का होगा मैंने बता दिया दोस्तों, अभी आपको पहले हम बता चुके हैं कि फॉर्म भरने के पहले का। अब बात का नहीं चलेगा, देखो जब भी आपने फॉर्म भरा था, लास्ट डेट जब की थी दोस्तों, उसके बाद का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। डोमिसाइल उसके पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों
उसी समय का, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना आपको, और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दोस्तों आपको बता दें 4 फोटो पासपोर्ट साइज दोस्तों जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, वही होने चाहिए, वैसे ही होने चाहिए, ठीक है, वही होने चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों कोई बात नहीं, मगर वैसे ही आप खिंचवा लीजिए, ठीक। तो 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है, और जिनका भी दोस्तों EWS था वो EWS सर्टिफिकेट, और जो इनकम होता उनका वो ले लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ले लेनी है। पहली चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। देखिए पहला एडमिट कार्ड दोस्तों, फिर आधार कार्ड, फिर दोस्तों 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके अलावा साथियों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और जिनका EWS है दोस्तों वो EWS सर्टिफिकेट वो ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनका करना क्या है दोस्तों, इन सभी का 2 फोटो कॉपी करवा लेंगे, और एक ओरिजिनल, देखिए ओरिजिनल भी लेके जाना आपको, साथ में ओरिजिनल ले जाना, और इनकी 2 फोटो कॉपी करवा के दोस्तों 2 सेट बना लेने हैं, 2 सेट बना लेने। हो सकता दोस्तों ये किसी से राजपत्रित अधिकारी से आप मतलब उनसे सिग्नेचर मतलब कि उससे सर्टिफाइड करवा के मांगे आपसे, या फिर खुद के सिग्नेचर से दोस्तों स्व करवा लें, खुद से दोस्तों प्रमाणित करवा लिया, हो सकता है राज प्रमाणित है ना, राजपत्रित अधिकारी से करवाएं। तो देखिए वो जो भी कहेंगे, मगर आपको इतने सारे सर्टिफिकेट, इतनी चीज़ें आपको अपने आप से सब कुछ तैयार करके रख लेना है, ठीक है। और जब भी दोस्तों आपका आएगा, अब देखिए जब भी आता है आपको बुलाया जाएगा तो आप लेकर के सारी चीज़ें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फोटो कॉपी करवा लेना, 2 सेट बना लेना, ठीक है। अब अगर कहते हैं राजपत्रित अधिकारी तो एक पे आप उनसे सिग्नेचर करवा लेना, जाइएगा कहीं पे, अभी वो कहे नहीं है, जब कहेंगे तो, ठीक। अगर नहीं कहते हैं, हो सकता है दोस्तों खुद से प्रमाणित करवा के ले लें तो वो और अच्छा होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। DB एडमिट कार्ड ये तो आपको पता ही होगा, आधार कार्ड लेना है, 10th 12th की मार्कशीट, और डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, और 4 फोटो कॉपी, ठीक सर, 4 फोटो पासपोर्ट साइज, ठीक है। इतना आप ले जाइएगा। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर कि हमारे नाम में गलती है। मान लें साथियों मेरा ही नाम क्या है, संदीप है, तो SANDEEP मैं लिखता हूँ, ठीक है। हो सकता है दोस्तों कि मेरे 10th के मार्कशीट में या 12th के मार्कशीट में या फिर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो गई हो, मान ले दोस्तों संदीप भी लिखा, दोस्तों क्या होगा SANDIP लग गया हो, या फिर कोई और मिस्टेक हो, तो आपको क्या करना दोस्तों, एक एफिडेविट बनवा लेना है। क्या बनवा लेना दोस्तों, एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक। एफिडेविट बनवा लेना, वो आपको पता चल जाएगा, आप किसी से पूछ लीजिएगा कहाँ से बनता है, आप जाएंगे तो एफिडेविट बन जाएगा, ठीक है। 70-80 रुपये में आपका वो तैयार हो जाएगा, उसको लेकर के आप जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपका DB में नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत है, या फिर हमने संदीप कुमार मौर्य, हमारा पूरा नाम संदीप कुमार मौर्य और कहीं पे संदीप कुमार लिखा है, मौर्य लिखा, तो वो सभी चीज़ों के लिए आप बनवा लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होने वाली। तो चीज़ें आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने कोशिश की कि आपको कुछ भी छूटे ना, सारी चीज़ें हमने सारे डाउट्स क्लियर कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।